हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड के बारे में बताने वाली हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड, जिसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जिसमें मैं आपको आनुवांशिक कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सभी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी खोज किसने की थी, ये प्रोसेस कैसे होती है। इसके बाद हम देखेंगे आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और 5 में आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है आपका, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या होता है। आपने देखा ही होगा, कुछ इस टाइप का होता है आपका डीएनए, और कुछ इस टाइप का होता है आपका सिंगल बेस्ड, और कुछ आपका एक लाइन यानी सिंगल बेस्ड होता है आपका आरएनए। ठीक है, तो इस टाइप का होता है आपका डीएनए और इस टाइप का होता है आपका आरएनए। अब डीएनए में क्या होता है, आपके बेस पेयर पाए जाते हैं बीच में, यहाँ पे आपने देखा ही होगा। आगे मैं आपको इसके डायग्राम में भी बताऊंगी। डीएनए में आपके इस टाइप के बीच में जो है वो बेस पेयर यानी नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं। आरएनए में भी आपके नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, डीएनए में पाए जाते हैं आपके एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षारक आपके डीएनए में पाए जाते हैं। और आरएनए में आपके एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन ये आपके आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के आपके नाइट्रोजिनस क्षारक डीएनए में पाए जाते हैं और 4 टाइप के नाइट्रोजिनस क्षारक आपके आरएनए में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जेनेटिक कोड की जो प्रोसेस होती है उसमें आपका डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में जो नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करते हैं। और प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करने के लिए उनमें जो है वो सूचनाएं, उनमें जो है वो संदेश छुपे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कोड। पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि जो आपका डीएनए है इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं, जो कि होते हैं आपके ए, टी, सी, जी। और आरएनए जो होता है इसमें भी आपके नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं, जो कि होते हैं आपके ए, यू, सी, जी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थ्योरी को, और साथ ही साथ थ्योरी भी कवर करते जाते हैं। तो आनुवांशिक कोड की सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत लिखा गया है, डीएनए एवं आरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजिनस क्षारक का वह क्रम जिसमें प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करने के लिए सूचनाएं इसके अलावा संदेश जो है वो छुपे रहते हैं, निहित रहते हैं, इन्हीं को आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, डीएनए में आपके ए, टी, सी, जी और आरएनए में आपके ए, यू, सी, जी जो है वो नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करते हैं, और इनमें जो है वो प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करने के लिए सूचनाएं छुपी होती हैं, सूचनाएं निहित होती हैं, जिन्हें आनुवांशिक कोड कहते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस को अब क्या होता है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएनए में एटीसीजी पाया जाता है और आरएनए में आपका एयूसीजी जो है वो नाइट्रोजिनस बेस पेयर पाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपके नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं इनसे जो है वो 64 कोडोन्स बनते हैं। ठीक है, 64 आपके कोडोन्स बनते हैं नाइट्रोजिनस क्षारक से। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपके 64 कोडोन्स है जो कि आपके नाइट्रोजिनस क्षारक से बनते हैं, वो आपके जो है वो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में अमीनो जो एसिड होते हैं उनके क्रम को कोड करते हैं। ठीक है, या फिर कहा जाए तो अमीनो एसिड के जो क्रम होता है उसको निर्धारित करते हैं। और 64 टाइप के जो कोडोन होते हैं उनसे 20 आपके अमीनो एसिड बनते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड है इनसे आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कुछ इस टाइप का आपकी जो है वो आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड की प्रोसेस होती है। ठीक यही का यही आपका आरएनए से भी होता है। आरएनए से भी आपके कोडोन्स बनते हैं।
कोडोन्स से आपके अमीनो एसिड का क्रम निर्धारित होता है और अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन का जो है वो संश्लेषण होता है। इतना आपको क्लियर हुआ कि जो है वो डीएनए और आरएनए में जो आपके नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उनका क्या क्या खेल रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, इसीलिए डीएनए को आनुवांशिक सूचनाओं से निहित टेप कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो नाइट्रोजिनस क्षारक के रूप में आनुवांशिक संदेश निहित होते हैं। और ये जो आपके आनुवांशिक सूचनाएं, आनुवांशिक संदेश होती हैं, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, पेरेंट्स से बच्चे में, बच्चे से उनकी आने वाली पीढ़ी में जो है वो आनुवांशिक सूचनाएं जो है वो संचारित होती हैं या फिर कहा जाए तो स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, जो कि डीएनए में जो 20 पेयर पाए जाते हैं उनमें जो है वो छुपी होती हैं। इसके बाद कहा गया है जो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करके भिन्न भिन्न प्रकार की जैविक जो क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो डीएनए में बेस पेयर पाए जाते हैं उनका कितना ज़्यादा रोल प्ले होता है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो है वो प्रोटीन को संश्लेषण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं ऐड होती हैं। इसके अलावा इनमें जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण करने के अलावा इनमें जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपके डीएनए के अणुओं की जो सूचनाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अब हम चलते हैं अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड जो है इसकी खोज के बारे में कि इसकी खोज किसने की। बेसिकली जो आपके अनुवांशिक कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, इसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसकी खोज की थी नीरेनबर्ग और मैथाई ने। लेकिन ओकावा, खुराना और हॉली ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने भी अनुवांशिक कोड की प्रोसेस में काम किया था। इसीलिए कहा जाता है कि अनुवांशिक कोड की जो प्रोसेस है इसकी खोज नीरेनबर्ग, मैथाई, ओकावा, खुराना और हॉली इन सारे साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। लेकिन जो आपके अनुवांशिक कोड की प्रोसेस होती है उसमें नीरेनबर्ग और मैथाई का ज़्यादा हाथ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अनुवांशिक कोड की जो प्रोसेस होती है इसमें जो है वो आपका त्रिक कोडोन बनते हैं। त्रिक कोडोन आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो त्रिक कोडोन बनते हैं जिनसे आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है उनकी खोज की थी नीरेनबर्ग और मैथाई ने। तो काफ़ी सारी बुक्स में नीरेनबर्ग और मैथाई को भी कहा जाता है अनुवांशिक कोड का खोजकर्ता। ठीक है, लेकिन जो ओकावा, खुराना और हॉली हैं इन्होंने भी जो अनुवांशिक कोड की प्रोसेस है इसमें काम किया था। इसके लिए उनको जो है वो 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है इन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक खोज की। इन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कोड की खोज से पहले डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के संबंधों के बीच पता लगाया। जब ये सब जो है वो अनुवांशिक कोड की खोज कर रहे थे उससे पहले उन्होंने क्या किया कि जो आपका डीएनए और आरएनए और प्रोटीन जो होता है इनके मध्य संबंध, इनके मध्य इंटर रिलेशनशिप क्या होते हैं, सबसे पहले तो इस चीज का पता लगाया इन सभी साइंटिस्ट लोग ने। ठीक है, देन इसके बाद कहा कि डीएनए एवं आरएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, डीएनए में पाया जाता है आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानिन। साइड में इमेज में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका डीएनए में पाया जाता है आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गवानिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षारक बेस पेयर आपके पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक है, ठीक इसी टाइप से आपके आरएनए में भी पाए जाते हैं। आरएनए में पाया जाता है आपका एडेनिन, यूरेसिल, गवानिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं आपके आरएनए में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है मैंने आपको, डीएनए और आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षारक एटीसीजी और एयूसीजी पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके द्वारा 3 के समूह में कोड बनते हैं। ये जो होते हैं आपके नाइट्रोजिनस क्षारक, इनके द्वारा जो है वो 3 समूहों के रूप में, ग्रुप के रूप में कोड बनते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में एक अमीनो एसिड के क्रम का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखिए, ये है आपका एटीसीजी जो कि आपका डीएनए में पाया जाता है। इनसे जो है वो 3 समूहों के रूप में कोड बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 3 समूहों के रूप में एटीसी कोड बना, फिर एसीजी
जी कोड बना, फिर AAT कोड बना, फिर GCG कोड बना, इसके बाद GGG कोड बना, इसके बाद TAT कोड बना। तो इस टाइप से जो है वो DNA में ATCG नाइट्रोजिनस क्षारकों के द्वारा ये आपके कोड बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से AUCG जो कि आपके RNA में नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं, इनमें 3-3 समूहों के रूप में आपके कोड बनते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे कि AUCG से सबसे पहले AUC कोड बना, इसके बाद UUC कोड बना, इसके बाद GCU कोड बना, इसके बाद ACG कोड बना, इसके बाद GAU कोड बना। तो इस टाइप से भिन्न भिन्न प्रकार के कई आपके जो है वो कोड बनते हैं नाइट्रोजिनस क्षारकों के द्वारा। देन इसके बाद ये क्या करते हैं, 3-3 के समूहों के रूप में कोड बनाते हैं और कोड बनाने के बाद जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है उसमें एक एक अमीनो एसिड के क्रम का निर्धारण करते हैं। जब ये पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में एक एक अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित कर लेते हैं तो इसके बाद अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण होने लगता है और यही पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्या, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड। क्लियर हुआ आप लोगों को? डबल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डीएनए और आरएनए में क्या होता है, आपके 4 प्रकार के जो है वो नाइट्रोजिनस क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं इनसे 3-3 के समूहों के रूप में कोड बनते हैं और इन्हीं कोड को आगे चल के हम कोडोन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं इनसे 3-3 समूहों के रूप में, ग्रुप के रूप में कोड बनते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में एक एक अमीनो एसिड के क्रम का निर्धारित करते हैं, या फिर कहा जाए तो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में एक एक अमीनो एसिड के क्रम को कोडित करते हैं जिससे आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, इस प्रकार 3-3 नाइट्रोजिनस क्षारकों के इस क्रम को त्रिक कोडोन कहते हैं या ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। ये जो आपके 3-3 आपके कोड बन रहे हैं नाइट्रोजिनस क्षारकों से, इनको कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन या त्रिक कोडोन। और ये जो आपके ट्रिपलेट कोडोन या त्रिक कोडोन है, इसकी खोज की थी नीरेनबर्ग और मेथाई, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये जो आपके नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं इनसे जो आपके 3-3 कोड बनते हैं, इन कोड को कहते हैं त्रिक कोडोन या ट्रिपलेट कोडोन। और ये जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं जिनसे आपके पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में अमीनो एसिड का क्रम निर्धारित होता है, इनकी खोज की थी नीरेनबर्ग और मेथाई ने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद कहा गया है, अतः डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं यही 3 के न्यूक्लियोसाइड के सेट के रूप में संग्रहित होती हैं। यानी कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो यही ट्रिपलेट कोडोन के रूप में या यही न्यूक्लियोटाइड के सेट्स के रूप में, न्यूक्लियोटाइड्स के सेट के रूप में संग्रहित होती हैं। जो हमने नाइट्रोजिनस क्षारकों से 3-3 सेट के रूप में ट्रिपलेट कोडोन बनाए, इन्हीं में जो है वो आपकी डीएनए की आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं या छुपी होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था। देन इसके बाद कहा गया है, नाउ जेनेटिक कोड डीएनए एवं आरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह क्रम होता है जिसमें प्रोटीन के अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। इस प्रकार 3-3 न्यूक्लियोटाइड का वह ग्रुप जिसमें एक अमीनो एसिड को कोड करने का संदेश होता है उसे कोडोन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं जिनसे आपके ट्रिपलेट कोडोन बनते हैं, 3-3 न्यूक्लियोटाइड के सेट बनते हैं, ग्रुप बनता है, उसमें जो है वो अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता होती है। उन्हीं में जो है वो संदेश छुपे होते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी जो है वो आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड की प्रोसेस। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था डीएनए एवं आरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह क्रम जिसमें प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करने के लिए सूचनाएं छुपी होती हैं, सूचनाएं निहित होती हैं, उसी पूरी की पूरी प्रोसेस को जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझाई, कैसे और किस रूप में प्रोटीन के अणुओं को संश्लेषित करने के लिए जो सूचना
सूचनाएं हैं वो छुपी रहती हैं और कैसे जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। डायग्राम आप देख सकते हैं, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपके अनुवांशिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, इनकी विशेषताएं, इनके कैरेक्टराइटिक्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सेपरेट टॉपिक आपका जो है वो एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। तो सबसे पहली और वेरी इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टराइटिक्स, इसकी विशेषता है कि जो अनुवांशिक कूट है इसमें प्रत्येक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह DNA से mRNA में अनुलेखित होता है और इन्हीं को त्रिक कोड या कोडोन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो आपके नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस से आपके जो है वो 3-3 के रूप में सेट या ग्रुप बनते हैं। उन ग्रुप में जो है वो आपके अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता होती है, ठीक है, जिनसे आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और यही जो कोड होते हैं, जब आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है जिससे DNA से mRNA का अनुलेखन होता है, उस प्रोसेस में इनको जो है वो जो 3-3 के रूप में सेट बन रहे थे उनको कोडोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी फर्स्ट विशेषता। इसके बाद सेकंड है, 2 संलग्न कोडोनों के मध्य कोई विराम चिन्ह, कोई रिक्त स्थान, कोई कॉमा, कुछ भी नहीं होता है। साइड में आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं आपके कोडोन्स जो कि आपके 3-3 के सेट के रूप में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये सभी आपके 3-3 के सेट के रूप में मौजूद हैं। इनमें आपका कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, कोई भी आपका विराम चिन्ह नहीं है, कोई भी आपका कॉमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही कहा गया है कि 2 संलग्न कोडोनों के मध्य कोई विराम चिन्ह नहीं होता, कोई रिक्त स्थान नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, एक कोडोन के क्षारक किसी अन्य कोडोन का भाग नहीं होता है, इनके मध्य अति व्यापन नहीं होता है। यहाँ डायग्राम में आप देखिएगा, ये है आपका U। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है U? बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर है आपका UCU। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है UCU? नहीं दिख रहा ना। तो यही कहने का मतलब है कि एक कोडोन का क्षारक किसी अन्य कोडोन का भाग बिल्कुल नहीं होता, या फिर इनके मध्य जो है वो अति व्यापन नहीं होता, यानी ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इसके बाद नेक्स्ट है, केवल 2 अमीनो एसिड मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को छोड़कर अन्य सभी अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन जो है वो कोडित करते हैं। और ये विशेषता जीवों के हानिकारक म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन से बचाती है। क्या होता है कि जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड को बेसिकली एक या एक से अधिक कोडोन कोडित करते हैं। ठीक है, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उनको एक या एक से अधिक जो कोडोन होते हैं वो कोडित करते हैं, जिससे आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन जो आपके मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी अमीनो एसिड को एक या एक से अधिक कोडोन कोडित करते हैं। लेकिन जो मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन होता है, इन दोनों को एक या एक से अधिक कोडोन कोडित नहीं करते। ठीक है, और ये जो आपकी स्पेसिफिक टाइप की विशेषता है, ये क्या करती है, जीवों के लिए यूजफुल होती है। क्यों यूजफुल होती है? क्योंकि इस टाइप की विशेषता से जीवों में जो हानिकारक म्यूटेशन होते हैं, जो कि जीवों को हानि पहुंचाते हैं, वो म्यूटेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी स्पेसिफिक टाइप की विशेषता है, ये जीवों के लिए लाभदायक होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट और आपका 5th पॉइंट कहा गया है, अनुवांशिक कूट में प्रारंभिक और समापन के लिए विशिष्ट प्रकार के कोडोन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके अनुवांशिक कूट की प्रोसेस है, इसमें प्रारंभन के लिए और इसमें समापन के लिए, यानी इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए और इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के अलग अलग कोडोन पाए जाते हैं, जो कि इस जो आपकी प्रोसेस है इसको शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से कोडोन पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा,
जो आपका AUG, जो आपका AUG कोडोन होता है, ये पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है उसको प्रारंभ करता है। ठीक है, AUG जो कोडोन होता है ये आपकी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में जो संश्लेषण होता है प्रोटीन का, उसको जो है वो प्रारंभ करता है। वहीं यदि हम समापन की बात करें तो UAA, UAG और UGA, ये जो 3 प्रकार के कोडोन होते हैं ये आपकी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस संश्लेषण को खत्म करते हैं, यानी उसका समापन करते हैं। ठीक है, तो AUG को जो है वो प्रारंभन कोडोन कहते हैं। UAA, UAG और UGA, इन तीनों कोडोन को जो है वो समापन कोडोन कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे इसके पांचों की पांचों कैरेक्टराइटिक्स, इसकी पांचों की पांचों विशेषताएं। सबसे पहली में मैंने आपको बताया कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस पेयर जो होते हैं, वो आपके 3-3 के सेट के रूप में मौजूद होते हैं जिन्हें कोडोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कोडोन होते हैं, 2 संलग्न कोडोनों के मध्य कोई खाली स्थान, कोई विराम चिन्ह, कोई रिक्त स्थान, कोई कोमा, कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान, विराम चिन्ह, कोमा कुछ भी नहीं है कोडोनों के मध्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया एक जो कोडोन होता है वो अन्य कोडोन का भाग नहीं होता है, यानी एक कोडोन का जो क्षारक होता है, जो बेस पेयर होता है, वो अन्य कोडोन का भाग नहीं होता है, या फिर कोडोनों के मध्य किसी भी प्रकार का अतिव्यापन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें एक या एक से अधिक जो कोडोन होते हैं वो अमीनो एसिड को कोडित करते हैं, लेकिन मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, ये 2 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं इनमें एक या एक से अधिक कोडोन कोडित इनको नहीं करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपके अनुवांशिक कोड की प्रोसेस होती है, इसके प्रारंभन और इसके समापन दोनों के लिए विशिष्ट प्रकार के कोडोन पाए जाते हैं। प्रारंभिक जो आपके कोडोन होते हैं वो होते हैं आपके AUG, और समापन जो आपके कोडोन होते हैं वो होते हैं आपके UAA, UAG और UGA, ये 3 प्रकार के आपके समापन कोडोन होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका अनुवांशिक कोड और इसकी विशेषताएं। मात्र इतना ही आपका पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।